ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो श्री वाल्मीकि रामायण के चौथे सत्र में अयोध्या कांड हम आरंभ करेंगे। दशरथ महाराज प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता मैया सबको लेकर अयोध्या आ पहुंचते हैं और रात्रि के समय दशरथ महाराज को एक भयंकर स्वप्न आता है। एक राक्षसी व्यक्ति दशरथ महाराज के पीछे लगा हुआ और कई दिनों तक ये बारंबार स्वप्न आता है कि ये राक्षस उनका पीछा कर रहा है। दशरथ महाराज प्रति रात्रि घबरा कर उठते हैं। अवश्य ये स्वप्न कुछ आगे की बुरी आशंका का सूचक था। हमारा भूत अपरिवर्तनीय है, हमारा वर्तमान अनिश्चित है और हमारा भविष्य हम बतला नहीं सकते कि किस प्रकार होगा। तो हमारे पास अपने मन को नियंत्रित करने के लिए केवल अभी का एक वर्तमान काल है, वर्तमान क्षण है। और इसीलिए 11वें स्कंद में कहते हैं, नायम जनों में सुख दुख है तो न देवतात्मा गृह कर्म काल मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत्य। मेरे तथाकथित क्लेश के अनुभूति के मूल कारण मेरे आसपास के जनता नहीं, देवता नहीं, गृह नहीं, काल नहीं, कर्म नहीं, मनः परम कारणम आमनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत्य। तो मन के अंदर भीषण पीड़ाएं, अनिश्चितताएं उत्पन्न होती रहती हैं। दशरथ महाराज ने ऐने में देखा और प्रथम बार उनको एक सफ़ेद केश दृष्टिपात हुआ और तब
उसे देखकर दशरथ महाराज विचार करने लगे। तो ये श्लोक हम पढ़ेंगे। दिव्यंतरिक्षे भूमौ च घोरम् उत्पातजं भयम् संचचक्षेथ मेधावी शरीरे चात्मनो जराम। पृथ्वी पर, आसमान में, स्वप्न में विभिन्न प्रकार के बुरे चिन्हों का सूचक बारंबार चेतावनी दे रहा था दशरथ महाराज को। और तब जब उन्होंने अपने आते हुए जरा को देखा, वृद्धावस्था को देखा, तो घबरा गए। तो कहा गया है, कई बार लोग आंतरिक रूप से पीड़ित रहते हैं लेकिन मुख पर, चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। और जीवन का अर्थ ही है विपत्ति और संपत्ति। जब संपत्ति को घटाने का और संपत्ति को बढ़ाने का और विपत्ति को घटाने का जो निरंतर विचार करता है, उसी को चिंता कहते हैं। चिंता की परिभाषा क्या है? चिंता की परिभाषा है कि निरंतर अपनी संपत्ति को बढ़ाने का प्रयास और विपत्ति को घटाने का प्रयास। ये न स्वीकार करते हुए कि संपत्ति विपत्ति हमारे पूर्व कर्मानुसार काल शक्ति और दैव के माध्यम से हम तक पहुंच जाएगा, और इसके लिए भिन्न रूप से, पृथक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तदा तदहमीशस्य भक्तानां शम अभीप्सत अनुग्रह मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। नारद मुनि जब 5 वर्ष के थे और उनकी माता का देहांत हुआ, तो 5 वर्षीय अबोध बालक, जिनके लिए एकमात्र सहारा उनकी माँ थी, उनके देहांत के पश्चात इस विपत्ति को किस दृष्टिकोण से श्रीपाद नारद मुनि ने 5 वर्ष की आयु में देखा। तदा तद अहम ईशस्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्तानाम शम, हमेशा अपने भक्तों के अनुग्रह की कामना करते हैं। अगर मेरी माता का अभी 5 वर्ष की आयु में देहांत हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण का इस विपत्ति के पीछे मेरे लिए कोई बहुत बड़ा अनुग्रह भेंट स्वरूप होगा जो मुझे दिख नहीं रहा है। भक्तानाम शम अभीप्सत, अभीप्सत अर्थात वो जो निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रयास करते हैं, इच्छा करते हैं। अनुग्रह मन्यमान, उस विपत्ति को उन्होंने अनुग्रह मानकर प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, उत्तर दिशा की ओर चले गए। ऐसी विपत्तिग्रस्त अवस्था में उन्हें भगवान के अनुग्रह के दर्शन करने की शक्ति और सामर्थ्य कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि भक्ति वेदांतियों का सत्संग और भक्ति वेदांतियों के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत के पीयूष रस का उन्होंने पान किया था। तत्व ज्ञान विपत्तिग्रस्त अवस्था में हमारे दृष्टिकोण को बदलता है, और इसलिए यहाँ पर दशरथ महाराज विपत्तिग्रस्त अवस्था में हैं, लेकिन इस विपत्तिग्रस्त अवस्था में वो समझ गए कि हमें भगवान का आश्रय लेना होगा। उठ के दशरथ महाराज गए, उनके ही राज दरबार के अंदर जो भगवान का पूजा गृह था, जिसमें रंगनाथ स्वामी विराजमान थे, रंगनाथ स्वामी के सामने खड़े होकर दशरथ महाराज प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना करते हुए वो उनसे
निवेदन कर रहे थे कि अब बताइए हम क्या करें। अब ऐसी अवस्था में उनको प्रेरणा हुई कि सेवा निवृत्त होने का समय आ गया। प्रार्थना एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है हमारे जीवन में। प्रार्थना सनातन जीव को सनातन भगवान के साथ सनातन सेवा के माध्यम से जोड़ता है और हमारे जीवन भर में क्षण भंगुर तात्कालिक जितने परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों से उठकर एक सनातन दृष्टिकोण से हम निर्भीक होकर परिस्थितियों को देख पाते हैं। और इसलिए जब गजेंद्र जी अपनी प्रार्थना आरंभ किए, एवं व्यवसिता बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राक जन्म अनुशिक्षितम। पिछले जन्म में जो प्रार्थनाएं गजेंद्र जी ने इंद्रद्युम्न महाराज के स्वरूप में शिक्षा ग्रहण की थी, उस विपत्तिग्रस्त अवस्था में वही प्रार्थनाएं उनके हृदय में प्रकाशित हुई, क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज के रूप में उन्होंने अगस्त ऋषि के अभिश्राप के साथ सम्मान पूर्वक आदान प्रदान किया था। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें साधना में संलग्न होना चाहिए और सेवकों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। अगर हम साधना में संलग्न न रहें और सेवकों के प्रति सम्मान न रखें तो भगवान असंतुष्ट हो जाते हैं और भगवान के असंतोष का परिणाम मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान अपने स्मृति ज्ञान इत्यादि को समाप्त कर देते हैं। इसलिए यहाँ गजेंद्र जी पूरे भाव के साथ एवं व्यवस्था बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि, मन के अंतःकरण में ध्यान देकर प्रार्थना करना आरंभ किए थे। तब दशरथ महाराज की प्रार्थना के परिणाम स्वरूप उनको प्रेरणा हुई कि अब आप सेवा निवृत्त हो जाइए, रामचंद्र जी को नियुक्त कर दीजिए। तो दशरथ महाराज ने अपने समस्त जनसामान्य को, अयोध्यावासियों को बुलाया, अयोध्यावासियों को निमंत्रण दिया और कहा कि हम कुछ घोषणा करना चाहते हैं। और उस घोषणा के लिए इतने लोग उपस्थित हुए और सब लोग उच्च स्वर में चिल्ला रहे थे, दशरथ दशरथ दशरथ। अब जब दशरथ दशरथ इस प्रकार जोर जोर से सब लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तब अचानक उस समय दशरथ महाराज को वो वृत्तांत स्मरण आ गया जिसके कारण उनको यह नाम प्राप्त हुआ था। उनका पूर्व का नाम था महाराज नेमी। महाराज नेमी के रूप में संबरासुर नाम के असुर के वध के लिए देवताओं ने उनको निमंत्रण दिया था। अब संबरासुर मायावी थे, बड़ी मायावी शक्तियों से विभिन्न प्रकार से वो आक्रमण कर रहे थे और उनके आक्रमण को देखकर उस समय उनके साथ रथ पर सवार थी कई सारथी बनकर चली थी और संबरासुर के मायावी अस्त्रों ने दशरथ महाराज को कुछ समय के लिए बेहोश कर दिया। तब कैकेयी की पहली सेवा थी कि बेहोश अवस्था में उस रथ को उन्होंने एक सुरक्षित स्थल में ले जाकर दशरथ महाराज की जान बचाई। उसके बाद फिर आक्रमण हुआ। अब दूसरी बार आक्रमण होने पर दशरथ महाराज के रथ के पहिए का एक पुर्जा निकल गया और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पहिया ही निकल जाए। अब जब पहिया निकल रहा था और कील गायब हो गया, तब कैकेयी ने अपनी उंगली को उस कील की जगह डाल दिया और पहिए को बाहर निकलने से रोक लिया। तीव्र गति से चलता हुआ वो रथ का पहिया, स्वाभाविक है कि कैकेयी को बहुत चोट लगी। उसका हस्त
रक्तपात से अभिभूत हो गया और दशरथ महाराज इसको देखकर बहुत घबरा गए और कैकेयी के प्रति उनका हृदय का प्रेम और तीव्र हो उठा। कुछ ही क्षणों में जब सम्रासुर ने फिर आक्रमण किया, 10 दिशाओं में उनको आक्रमण किया, तो उस समय दशरथ महाराज, उस समय जो महाराज नेमी थे, उन्होंने अपने रथ को 10 विभिन्न दिशाओं में घुमाकर 10 भिन्न भिन्न दिशाओं से उस 10 प्रकार के आक्रमणों का प्रतिकार किया। और क्योंकि एक ही रथ को 10 दिशाओं में घुमाने की ताकत वो रखते थे, तो सभी देवताओं ने उच्च स्वर में पुकारा, दशरथ दशरथ दशरथ। तो इस प्रकार यहाँ पर कैकेयी की सेवा फूल की भांति थी, उनका सेवा भाव गंध की तरह था। दशरथ महाराज का भाव उनके प्रति कृतज्ञता का एक भ्रमर की भांति था। तो सेवा, सेवा भाव और कृतज्ञता, ये तीनों साथ साथ चलती हैं। तम सुखाराध्यम ऋजुभिर अनन्य शरणैर्भिर कृतज्ञ को नो सेवेत दुराराध्यम असाधुभिः। जो कृतज्ञ है उस व्यक्ति के लिए भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद को जब किसी भक्त ने पूछा कि हम शिष्य के रूप में गुरु की कैसी सेवा करें और शिष्य का कर्तव्य क्या होता है, तो प्रभुपाद जी ने कहा, द ड्यूटी ऑफ द गुरु इज टू सर्व कृष्णा and the duty of the disciple is to assist the guru in his service to Krishna. गुरु का कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, शिष्य का कर्तव्य है गुरु को उनके उस सेवा में सहायता करना या मदद करना। तो इसलिए यहाँ पर दशरथ महाराज बड़े कृतज्ञ हुए कैकेयी के प्रति, और उसी समय उन्होंने कैकेयी को ये कह दिया था कि आप कोई 2 वरदान मांगिए। तब कैकेयी ने कहा कि भविष्य में कभी मौका मिलेगा हम देख लेंगे, और वो भूल भी चुकी थी उसके विषय में। अब दशरथ महाराज अपने भिन्न भिन्न अनुचरों को बुलाए और उन्होंने विचार किया कि अब मैं घोषणा करूं। अच्छा, उस सभा में उन्होंने जनक महाराज और कैकेयी प्रदेश के राजा अश्वपति, जो कि कैकेयी के पिता, उनको नहीं बुलाया था। और उसके पीछे कारण ये था कि जनक महाराज और अश्वपति दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे। तो दशरथ महाराज ये नहीं चाहते थे कि वो यहाँ आए और यहाँ पर अयोध्या में हाथापाई हो जाए, तो इसलिए उन्होंने उनको नहीं बुलाया था। तो ये श्लोक हम देखते हैं 46। न तो कैकेय राजानां जनकं वा नराधिपः त्वरया चानयामास पश्चातो श्रूष्यत प्रियम। तो जनक महाराज और अश्वपति को नहीं बुलाया। उनको लगा कि भाई भविष्य में ये लोग ये समाचार सुन ही लेंगे कि रामचंद्र जी को हमने राजकुमार नियुक्त किया है। अगला श्लोक। दशरथ महाराज अब घोषणा करते हैं, तम चंद्रमिव पुष्येण युक्तं धर्मभृतांबरं यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रीत पुरुष पुंगवम्।
मेरा परम सौभाग्य है कि मैं पुरुषों में श्रेष्ठ रामचंद्र, जो कि धर्म का संरक्षण करते हैं, जो चंद्रमा की भांति जिनकी कांति है, उनको यहाँ पर पुष्यामी नक्षत्र में राजकुमार स्वरूप नियुक्त करूंगा। समय नहीं, ये घोषणा करने के पश्चात कल ही 24 घंटे के अंदर रामचंद्र को हम राजकुमार घोषित करेंगे। और तब, क्योंकि अयोध्या की ये रीति थी, प्रशासन के नियम के अनुसार दशरथ महाराज और अयोध्या में साधु, शास्त्र, शासन ये सब साथ में चलते थे। तो इसलिए उन्होंने साधु, शास्त्र और शासन के पश्चात निर्णय से पूर्व प्रजा का भी मत लेते थे। तो प्रजा का मत लेते हुए आगे 15वां श्लोक कहते हैं, यदीदं मे अनुरूपार्थम मया साधु सुमंत्रितम भवन्तो मेनुमन्यन्ताम् कथं वा करवाण्यहम्। आप बताइए, आपका क्या विचार है। यदीदं मे अनुरूपार्थम, इसके विषय में आप क्या कहते हो। मया साधु सुमंत्रितम, देखिए मैंने अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके इस निर्णय पर आया हूँ। इस निर्णय के पीछे मेरा मत है, मेरे मंत्रियों का भी मत सम्मिलित है। अब इसके आगे प्रजा और साधु समाज के समक्ष ये प्रस्ताव रख रहा हूँ। भवन्तो में अनुमन्यन्ताम, क्या ये आपको स्वीकार है। कथम वा करवाण्यहम्, तो बताइए क्या किया जाए इस विषय में। क्या रामचंद्र जी को हम राजकुमार स्वरूप घोषित करें अथवा नहीं। तो निर्णय लेने की क्षमता और शक्ति, ये नेतृत्व का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पहलू है। नेतृत्व अर्थात निर्णय लेने की क्षमता। लीडरशिप मीन्स डिसीजन मेकिंग, है कि नहीं। मेरे मत श्वास अंदर लेने के बराबर है और दूसरों के मत श्वास बाहर छोड़ने के बराबर है। सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन माय ओपिनियन एंड अदर्स ओपिनियन। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन जब साथ में चलेगा तब प्राण संतुलित रहेगा। तो किसी भी परिवेश में, चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, साम्राज्य हो, डिपार्टमेंट हो, कांग्रीगेशन हो, कुछ लोगों का गुट हो, डिपार्टमेंट, जो कुछ भी हो, वहाँ कोई ना कोई नेतृत्व तो चलता है। जब तक दूसरों का मत हम नहीं लेंगे तब तक हम बातों को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है समझना। और जब हम दूसरों के मत को लेकर चलते हैं, तो दूसरों के मत को लेकर जब चलते हैं तो हमारे जीवन में भी कई परिवर्तन आ जाते हैं। तो इसलिए किसी भी मत को उपेक्षापूर्ण भाव से नहीं लेना चाहिए। नेवर टेक फीडबैक लाइटली, है कि नहीं। लोग कुछ मत दे रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई तथ्य है, कोई कारण है, और उसको समझकर सुनकर हम अपने जीवन में और सुधार ला सकते हैं, है कि नहीं। कई साल पहले मैं जन्माष्टमी प्रोग्राम के लिए महाराष्ट्र के किसी गांव में गया था। 90s की बात है, लेट 90s। तो जन्माष्टमी का लेक्चर था। मैं लेक्चर तो दे रहा था, लेकिन लेक्चर देते देते अचानक मेरे को मूड आ गया
कि भाई राधानाथ महाराज हमेशा लेक्चर के बीच पशु पक्षी की आवाज़ निकालते हैं और सब लोग बहुत पसंद करते हैं, और मेरी भी बड़ी इच्छा थी लंबे समय तक कभी इस तरह कुछ आवाज़ निकालूं। कभी महाराज बंदर की आवाज़ निकालते हैं, कभी जो मोर की आवाज़ निकालते हैं, कभी गाय की आवाज़ निकालते हैं। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर सब नए नए लोग हैं, अपने रेगुलर डिवोटी नहीं हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए अच्छा जगह है। अगर फेल भी हो गया तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। तो गोचारण लीला चल रही थी, तो मैंने गाय का आवाज़ निकाला कि कृष्ण गायों को पुकारते हैं और गायें कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, और मुझे लगा बड़ा अच्छा मैंने आवाज़ निकाला। मैं अपने जो ध्वनि निकली उससे मैं संतुष्ट था। प्रोग्राम के बाद श्रोताओं में से कोई आए, वो गांव के ही थे, बिल्कुल फ्रैंक वाले, गांव वाले होते ना सीधा, वो आके बोला, अरे महाराज कौन से पशु का आवाज़ निकाला? मैंने कहा अरे, सोचने लगा अरे बड़े बदतमीज है, गोचारण लीला सुनाई तो गाय तो होगी ना। तो कहता अरे बिल्कुल गाय जैसी आवाज़ नहीं थी वो। मैंने कहा बम्बई की गाय थी, ऐसी आवाज़ मैंने सुनी है, समझे क्या? तो वो ऐसे ही मतलब हंसते हुए चले गए। उस फीडबैक के बाद मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि भाई भगवान ने जो हमको सामर्थ्य दिया हो उसके अंतराल में ही काम करो। तो कई बार हम यहाँ वहाँ देखकर सोचते हैं ऐसे करे तो अच्छा होगा, वैसे करे तो अच्छा होगा, इससे और प्रभाव बढ़ेगा, इससे लोग और प्रेरित होंगे। लेकिन आप भले कितना भी सोच लो, एक बार लोगों के भी सुन लेना, तो वो ज़्यादा सही दिशा में आपको आगे बढ़ने का एक मार्ग दिखाएंगे। तो इसलिए जब लोग एकत्रित आए, नेता और उस नेता को फॉलो करने वाले अनुगामी, तो लीडर एंड फॉलोअर दोनों के बीच में अगर लॉयल्टी न हो, सेवा भाव न हो, एक मत न हो, तो वो सीमेंट बिना जल के है। अगर बिना पानी डाले, बिना जल दिए, केवल सीमेंट के पाउडर को हम अगर ईंट के बीच में लगाने का प्रयास करेंगे तो ईंट जम नहीं पाएगा। ईंट को जमाना हो तो सीमेंट में पानी डालना पड़ता है। वैसे ही जो लीडर और फॉलोअर तो भले हों, लेकिन फॉलोअर का लीडर के प्रति जब तक सेवा भाव न हो और लीडर का फॉलोअर्स के प्रति स्नेह न हो, तो बिना स्नेह और सेवा भाव के जल के उन लोगों का संबंध सीमेंट की भांति टाइट नहीं बन सकता। तो इसलिए दशरथ महाराज जानते थे कि भाई हम यहाँ पर अयोध्या वासियों के समक्ष खड़े हैं और मुझे अपने 6 अनर्थों के ऊपर नियंत्रण करने का समय आ चुका। 60,000 वर्षों तक प्रशासन में मेरा बहुत समय गया, प्रचुर मात्रा में ऊर्जा मैंने उसमें व्यय की। अब इस आयु में मुझे 100% ऊर्जा षड रिपु, 6 प्रकार के विभिन्न शत्रुओं को वध करने में लगाना है। पहला काम है कि नहीं? काम को अग्नि की तरह हमें रोकना है। क्रोध को जल की तरह बांधना है। जैसे जल चलता हुआ चला जाए, बाढ़ में आ जाए, और अगर डैम न हो तो पूरे गांव को बहा डालेगा। मद या अहंकार एक मेंढक की तरह उच्च स्वर में बोल बोलकर काल रूपी सर्प को आकर्षित करता है। तो अपने ईगो को या अपने अहंकार को शांति से दमन करना है। लोभ को हमें, अगर जल कुछ मटके के अंदर है और उस मटके में अगर कोई छिद्र आ गया तो जल सारा निकल जाता है। उसी प्रकार हमें अपने हृदय के अंदर लोभ रूपी छिद्र नहीं करना है, उसे संतोष की भावना से बंद रखना है। मोह को, जैसे ऊंट
कांटे खा खा कर उसको लगता है बड़ा स्वादिष्ट है, अपना ही रक्तपान कर रहा है। तो समझना है कि क्या उचित क्या अनुचित, विवेक शक्ति से मोह पर नियंत्रण करना है। और मत्सर अर्थात धतूरा दिखने में आकर्षक लगता है, लेकिन धतूरा होता है विषैला। द्वेष भी उसी प्रकार विषैला सिद्ध होता है। उस द्वेष को समाप्त करना है, उन्मूलन करना है। तो अब यहाँ वर्णन आ रहा है, जब उच्च स्वर में इन सभी लोगों की ध्वनि को सुनी, उस समय दशरथ महाराज विचार करने लगे। अच्छा बताइए आपकी क्या इच्छा है? तो सारे अयोध्यावासी ये वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं आगे के श्लोक में देखिए। 17वां श्लोक। इति ब्रुवन्तं मुदिताः प्रत्यनन्दन् नृपान् वृष्टिमन्तं महामेघम् नरदन्त इव बर्हिणः। राजा ने जैसे ही राजकुमार के स्वरूप में रामचंद्र जी को नियुक्त करेंगे, घोषणा मात्र की। इति ब्रुवंतम मुदिताः, अयोध्यावासी आनंद में झूमने लगे। प्रत्यनंदन नृपा, और बधाई और साधुवाद देने लगे। वाह वाह, दशरथ महाराज की जय, दशरथ महाराज की जय, दशरथ महाराज की जय, क्या निर्णय लिया है। वृष्टिमंतम महामेघम, जैसे वर्षा ऋतु के समय मेघमंडल को देखकर सारे मयूर नृत्य करने लगते हैं आनंद में, प्रमोद में। नर्दंत इव बर्हिण, उसी प्रकार अयोध्यावासी झूमने लगे। दशरथ महाराज की सेवा निवृत्त होकर राजकुमार के रूप में रामचंद्र जी को नियुक्त करने के समाचार ने समस्त अयोध्यावासियों को उत्सव के इस क्षण में डुबो दिया। आगे कहते हैं, इच्छा मोहि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामं छत्रावृताननम। अरे दशरथ महाराज, इच्छामो, हम इच्छा करते हैं कि महाबाहु रघुवीर महाबलम, महापराक्रमी महायशस्वी महाशक्तिशाली उस श्री रामचंद्र जी को हम गज के ऊपर सवार होकर उनके ऊपर विशाल श्वेत वर्ण के छत्री को लेकर राजसी वैभव के साथ चलते हुए हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। ये हमारी तीव्र इच्छा है। उस क्षण की हम बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अयोध्यावासी हृदय के अंतःकरण से अभिभूत थे, अपने आनंद को रोक नहीं पा रहे थे। उनका आनंद छलक रहा था, उमड़ रहा था, जैसे वेगवती गंगा सरिता समुद्र की ओर प्रवाहित होती है और कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती। ऐसे उनकी भावनाएं उमड़ रही थीं। और जब इस प्रकार उन्होंने ये उक्तियां व्यक्त की, तब दशरथ महाराज विचार करने लगे। अगला श्लोक। श्रुत्वैव वचनं यन्मे राघवं प्रतिमिच्छथ राजानः संशयोऽयं मे किम इदं ब्रूत तत्वतः। दशरथ महाराज 60,000 वर्षों तक बिना किसी आक्रमण के, बिना पराजय के विजयी रहकर साम्राज्य संभाले हैं। कोई कोalition गवर्नमेंट ने हैंडल किया था।
एकमेव सम्राट, सभी लोगों के सम्राट, अयोध्यावासी। श्रुत्वैव वचनम, अब दशरथ महाराज कह रहे हैं जैसे ही रामचंद्र को राजकुमार नियुक्त करने का समाचार मैंने घोषित किया, उसको सुनते ही श्रुत्वैव वचनम, मेरे इन वचनों को सुनकर राघवम प्रतिम इच्छथ, तुरंत आप कह रहे हो कि रामचंद्र को आप सम्राट के रूप में देखना चाहते हो। राजान संशयोयम में किम इदम ब्रूत तत्वत, ये सुनकर मेरे मन में संदेह संशय उत्पन्न हो रहा है। क्या? मैं सोच रहा हूं कि आप इतना आनंद क्यों व्यक्त कर रहे हो मेरे रिटायरमेंट का समाचार सुनकर। मैं इतना नालायक हूं क्या कि मेरे जाने का समाचार सुनकर यहां इतने उच्च स्वर में आप सभी लोग जयघोष कर रहे हो? अच्छा, अयोध्या वासियों ने ये नहीं कहा कि आप नालायक हो, उन्होंने केवल रामचंद्र की जय 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 और ऐसे उछल कर बोल रहे थे कि दशरथ महाराज को देखकर शंका आ गई कि मेरे जाने का समाचार सुन के इतना उत्सव। हर वर्ष तो यहाँ पर इस तरह का मेरे सामने कभी उत्सव मनाते हुए देखे नहीं। तो इसलिए बद्ध जीव हमेशा विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं में ग्रस्त रहता है, और पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है अहंकार। जैसे कल हमने हिरण्यकशिपु का वर्णन किया, अहंकार के कारण उनको लगा हमसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं हो सकता। लंबे समय तक किसी कार्य में रत रहें तो लगता है कि भाई हमारे बिना यह कार्य होगा ही नहीं, हम जाएंगे तो क्या होगा। दशरथ महाराज यहां पर भारी भोज लेके चले थे, लंबे समय तक उन्होंने राज्य को संभाला था, लेकिन फिर भी मन के अंतःकरण में एक भाव था कि भाई रामचंद्र को हम नियुक्त करेंगे, धीरे धीरे सीख जाएगा बच्चा, और लोग भी उसको स्वीकार करेंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या, इतने जोर से स्वीकार किए तुरंत। दशरथ महाराज का अनुमान कुछ गलत निकला। उनको लगा था मैं अनाउंसमेंट करूंगा मेरे रिटायरमेंट का, फिर कुछ लोग आकर बोलेंगे रिटायर मत होइए, मत होइए, प्लीज़ आप मत जाइए, आप नहीं रहेंगे तो सेवा कैसे होगी, थोड़े समय और रुकिए। ऐसा सब कल्पना की होगी, लेकिन उस कल्पना के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही कहा मैं रिटायर हो, बोले चाय चाय चाय, निकलो। रामचंद्र, अरे लाओ जल्दी, अभी बिठाओ। और आपस में ऐसे लोग एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, थपथपियां दे रहे थे, नृत्य कर रहे थे। दशरथ को तो भूल ही गए सब उस अनाउंसमेंट के बाद। तो भगवान हम सभी को नम्र करने के लिए इस जगत में किसी न किसी व्यक्ति को बनाया है। हर एक के लिए कोई न कोई है जो प्रकट ही हुआ है हमारे लिए, हमारे आध्यात्मिक प्रगति में सहायक बनने, हमारे अहंकार को नष्ट करने। कई बार लोग मुझे आके पूछते, प्रभु हाउ टू बिकम हम्बल, नम्र कैसे बनूं? तो मैं कहता हूँ इस्कॉन में लगे रहो, आप सत्संग में लगे रहो, अपने आप धीरे धीरे आप नम्र हो ही जाओगे, समय की बात है। तो इसलिए जब हम सेवा की बात करते हैं तो सेवा इसीलिए हम करते हैं जिससे कि हम दूसरे के आदेश को सुनकर हम उनके आदेश को सर्वोपरि मानकर चलें, और देखें कि आज मैं ये सेवा कर रहा हूँ, मुझसे श्रेष्ठ दूसरा कोई सेवा करने वाला आया तो स्वामी उन्हें वो सेवा दे सकते हैं। और जब उनको वो सेवा मिले तो हम पहले अभिमान रखते थे कि भाई मैं भी क्या सेवा कर रहा हूँ, अचानक गायब, और दूसरा वो कोई करने लगता है, सेवा तो चलती रहेगी। तो इसलिए कभी भी सेवा करते हुए सेवक को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं रहेंगे तो सेवा कैसे होगी। सेवा तो चलती ही रहेगी, है कि नहीं? प्रभुपाद जी भुवनेश्वर में थे,
गौर गोविंद महाराज एक छोटी सी कुटिया बनाकर प्रभुपाद जी को वहाँ पर बड़े प्रेम से हॉस्पिटैलिटी दिए और प्रभुपाद जी वहाँ रहकर सेवा कर रहे थे। और प्रभुपाद जी को मिलने के लिए बहुत सारे यहाँ वहाँ के सेंटर के भक्त लोग आए थे। तो प्रभुपाद जी ने गौर गोविंद महाराज को एक दिन प्रश्न पूछा कि आपको भागवतम अनुवाद करने की सेवा मैंने दी है, इंग्लिश टू उड़िया, वो कहाँ तक पहुँची? तो गौर गोविंद महाराज बोले स्लो चल रहा है। प्रभुपाद ने कहा स्लो क्यों चल रहा है? गौर गोविंद महाराज ने कहा बहुत यहाँ पर मैनेजमेंट की सेवा है और वो मैनेजमेंट की सेवा के कारण मैं ये अनुवाद की सेवा नहीं कर पाता हूँ। प्रभुपाद ने कहा अरे मैनेजमेंट की सेवा तो हम और किसी को दे सकते हैं, आपको ही क्यों करना है? दूसरे किसी को दे दो मैनेजमेंट, आप अनुवाद करो। अनुवाद थोड़ी हम आउटसोर्स कर सकते हैं, उसके लिए तो स्कॉलर लगते हैं ना। तो गौर गोविंद महाराज ने कहा भाई और किसको हम सेवा दें? आपने मुझे प्रेसिडेंट बनाया और इस मंदिर में एकमात्र रेसिडेंट भी मैं ही हूं, तो कोई तो होना चाहिए। तो प्रभुपाद अचानक यहाँ वहाँ देखने लगे और एक अमेरिकी भक्त वहाँ से चलते हुए जा रहा था। प्रभुपाद ने कहा ये जो डिवोटी है अमेरिका से आया है, इसको हम यहाँ पर मैनेजर बना देंगे। तो गौर गोविंद महाराज मुड़ के देखे उसको और उस भक्त के बदलते हुए भाग्य को वो समझ रहे थे, लेकिन ये भी जानते थे कि भयंकर प्रतिक्रिया करेगा, तो उनकी हिम्मत नहीं थी उसको बोलने की। उन्होंने कहा प्रभुपाद को मैं ये समाचार नहीं दे सकता उनको, क्योंकि बेचारे ये भक्त न्यूयॉर्क से आए हैं कुछ दिनों के लिए भारत में फेस्टिवल में, और आपका संग लेने भुवनेश्वर में आए हैं। कल इनका न्यूयॉर्क के लिए टिकट वापस है और आज आप बोल रहे हो कि इसको यहीं रोक लें और मैनेजर बनाए। मेरे तो साहस नहीं है बोलने, आप बताइए। तो प्रभुपाद ने बुलाया उनको, वो भक्त आए, प्रणाम किए, प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले प्रभुपाद जी क्या सेवा। प्रभुपाद जी मुस्कुराए, प्रभुपाद की मुस्कान देखकर वो घबराए, क्योंकि परमात्मा अंदर से संकेत कर रहे थे खतरा आ रहा है। फिर प्रभुपाद जी बोले मैं चाहता हूं कि आप यहीं भुवनेश्वर में रह के थोड़ा प्रशासन संभालो। घबरा गया वो, बोलते प्रभुपाद जी क्या कह रहे हो आप, यहां पर तो भारत में वेदर मेरे को सूट ही नहीं होता। प्रभुपाद ने कहा ज्यादा समय रहोगे तभी सूट होगा। घबरा गया, बोले यार ये क्या। फिर प्रभुपाद जी यहाँ का खाना वाना जो है मेरे को पचता नहीं, डाइजेशन नहीं हो रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा। प्रभुपाद ने कहा मैं लिख के दूंगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सब डाइजेस्ट होगा। वो सर खुजलाने लगा, अब क्या करे भाई। बोलता है न्यूयॉर्क में मेरे लिए नया डिपार्टमेंट चालू किया, उसको टेक ओवर करने जाना है मुझे। प्रभुपाद ने कहा मैं दूसरे भक्तों को संकेत कर दूंगा, वो डिपार्टमेंट हैंडल हो जाएगा, तुम यहीं बैठो। अब वो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अपने बनी बनाई योजना के ऊपर अगर कोई हथौड़ा मारे तो बड़ा दर्द होता है। वो बोलता है प्रभुपाद जी जो लोकल जीबीसी है उसके साथ मेरा जमता ही नहीं। प्रभुपाद ने कहा आज ही जीबीसी बदल डालूंगा। अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं। वो कहता क्या करूं मैं प्रभुपाद जी, यहाँ दिन रात इतनी सेवा रहती है, एक छोटा सा जगह है, ज़्यादा लोग नहीं है, मेरा 16 माला नहीं हो पा रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। शांति से बैठ के मैं 16 माला तो करूं न्यूयॉर्क में। प्रभुपाद ने कहा दिन रात बिजी हो सेवा में, भगवान के चिंतन में, 16 माला नहीं भी होता चलता है। वो तो उसके लिए हार्ट अटैक था, उसको लगा ये ब्रह्मास्त्र चला देगा तो बच जाएंगे। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरो ए दासे तृणापेक्ष अतिहीना। ये अहंकार कफ की तरह हमारे आत्मा को चिपकी हुई है और इस कफ को निकालने के लिए कुछ ड्रॉप्स लगता है।
कफ ड्रॉप्स होता है ना, कफ सिरप, वो क्या है? कृपा बिंदु। गुरु और वैष्णवों की कृपा ये उस प्रकार के औषधि रूपी बिंदु है जिससे जमा हुआ अहंकार पिघलने लगता है। तो ये कृपा कब प्राप्त होती है? जब हम वैष्णव आदेश को पालन करने लगते हैं। और कभी कभी वैष्णवों का आदेश बड़ा खतरनाक होता है, अपेक्षा से परे होता है, लेकिन उसका प्रतिकार करने के बदले उसको सहन करके अपने जीवन में आंतरिकरण करके उतारने का प्रयास करें, लंबे समय में उसका फल दिखता है। छोटा बड़ा भक्तगण वंदो सबार श्री चरण, सबे मेरे करह संतोष। स्वरूप गोसाईर मत रूप रघुनाथ, जाने यत ताई लिखी नाही मोर दोष। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ब्रजभूमि वृंदावन में गोविंद देव मंदिर के अंदर बैठकर जब चैतन्य चरितामृत लेख लिख रहे हैं तो कह रहे हैं कि वैष्णव समुदाय में हर वैष्णव के आशीर्वाद का मैं आकांक्षी हूँ। छोटा बड़ा भक्तगण, ऐसा नहीं कि ये छोटे हैं या ये बड़े हैं कि केवल बड़ों का ही मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, केवल बड़ों का ही आदेश पालन करूँगा, नहीं। छोटा बड़ा भक्तगण वंदो सबार श्री चरण, सभी के चरणों में वंदन करूँगा। सबे मोरे करह संतोष, सब मुझ पर संतुष्ट हो, यही कामना है। क्योंकि जब वैष्णव संतुष्ट होंगे तब सेवा करने का सामर्थ्य उत्पन्न होगा, शक्ति उत्पन्न होगी। स्वरूप गोसाईर मत रूप रघुनाथ, जाने यत ताई लिखी नाही मोर दोष। और जब वैष्णवों की कृपा होती है तो हमारे और पूर्व आचार्य परंपरा के बीच जो संपर्क है वो उस वैष्णव कृपा की धागा से जुड़ जाता है। वो वैष्णव कृपा ही वो वायर है जिसके माध्यम से गुरु परंपरा का करंट, शक्ति, ऊर्जा हम तक पहुंचती है। तो इसलिए कह रहे हैं उस कृपा के धागा के माध्यम से स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप रघुनाथ, इन सभी के शक्ति मेरे मस्तिष्क में, मेरी बुद्धि में, मेरे शरीर के अंदर प्रवाहित होकर इस ग्रंथ के रूप में प्रकट होगी। तो इसलिए वैष्णवों के साथ कभी स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। और कोई वैष्णव हमसे अधिक श्रेष्ठ कोई सेवा करे, उत्कृष्ट कार्य करे, उस कार्य और उस सेवा को देखकर संतुष्ट होना चाहिए। और जब हम दूसरे वैष्णवों की सफलता को देखकर संतुष्ट होते हैं और असुरक्षा और द्वेष की भावना से मुक्त होते हैं, तब भगवान हमें जबरदस्त शक्ति प्रदान करते हैं। गौरांगेर संगी गणे, नित्य सिद्ध कोरी माने, से जाय ब्रजेंद्र सुतपाश, से जाय ब्रजेंद्र सुतपाश। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जब हम वैष्णव समुदाय में हर वैष्णव को नित्य सिद्ध के रूप में स्वीकार करके उनका सम्मान करेंगे, गौरांगेर संगीगणे नित्य सिद्ध कोरी मोने, अर्थात अगर किसी वैष्णव ने कोई श्रेष्ठ सेवा की, उत्कृष्ट सेवा की, उस उत्कृष्ट सेवा के कारण गुरु परंपरा की कृपा उन पर तो अवश्य पड़ेगी, लेकिन उनके उस उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, प्रशंसनीय, श्लाघनीय, अनिर्वचनीय सेवा को देखकर अगर हमारा हृदय गदगद हो उठता है, प्रसन्नता से अभिभूत हो उठता है और हम हृदय के अंतःकरण से उस भक्त को आशीर्वाद देते हैं और अपने हार्दिक बधाइयाँ देते हैं, तो हमारे हृदय के अंदर उठते हुए वास्तविक हर्ष की भावना को देखकर
भगवान हमें उतना ही पुण्य देते हैं जितना उस सेवा करने वाले को पुण्य मिला। तो इसलिए अगर किसी ने बढ़िया सेवा की तो सेवा को देखकर अगर आप प्रसन्न होते हो तो आप जिसने सेवा की हो उससे भी अधिक पुण्य कमा लेते हो। तो इसलिए दूसरों की सेवा को देखकर सुखी होना, प्रसन्न होना, द्वेष और असुरक्षा शून्य होना अपने आप में आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक बहुत ही गुप्त युक्ति है। इसलिए यहां पर दशरथ महाराज के हृदय की असुरक्षा के ऊपर हमने कुछ क्षण बिताए, क्योंकि हो सकता है कि दशरथ महाराज का तो रामचंद्र जी के प्रति इतना स्नेह, इतना प्रेम था, लेकिन उस क्षण में जब जनता जनार्दन ने उठकर ऐसा जय घोष किया तो वो दशरथ महाराज को कहीं तो चुभ गया, और इसलिए वो ये कह रहे हैं, यू मस्ट टेल मी एग्जैक्टली वॉट यू आर फीलिंग। मतलब कह रहे हैं कि भाई मेरे प्रति कुछ नेगेटिव है क्या, बता दो। जय जय तो कर रहे हो, लेकिन जैसे मुस्कुरा के जय जय कर रहे हो और आंखों में जो हम देख रहे हैं कि लड्डू फूट रहे हैं, उसको देखकर हमको शंका आ रही है। अगले श्लोक में कहते हैं, कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वीम अनुशासति भवन्तो दृष्टुमिच्छन्ति युवराजम ममात्मजम। अरे मेरे पुत्र को क्यों देखना चाहते हो कि जब मैं इतने ठीक ढंग से साम्राज्य का प्रशासन संभाला हूं, है ना। तो ये इसमें कौन सी ऐसी बात है। तो सब अयोध्यावासी कहते हैं, दशरथ महाराज आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले क्या गलती की। रामचंद्र जैसे सर्वगुण संपन्न पुत्र को आपने उत्पन्न किया, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपके अंदर कोई दोष नहीं, लेकिन क्या पुत्र पाया है आपने, श्री राम, सर्वगुण संपन्न, जो आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम के अंदर जो गुण होने चाहिए वो सब उनके अंदर विद्यमान हैं। तो हमारी भी अवस्था ऐसी है कि हम गाय के अगर 2 गोवत्स हो तो उसमें से किसको अधिक प्रेम करें उसको समझ नहीं पा रहे। हम स्वयं दुविधा में हैं, लेकिन रामचंद्र की बात ही कुछ और है। और रामचंद्र को प्रकट करने के पीछे श्रेय तो आपको ही जाता है। तो दशरथ महाराज फिर शांत हुए और कहा गया कि राजा की असुरक्षा को पिता के अभिमान ने आवृत्त कर दिया। राजा के अभिमान उनको परेशान कर रहा था, अब राजा की असुरक्षा उनको परेशान कर रही थी, लेकिन जब पिता का अभिमान अंदर आया तो उनको लगा नहीं ठीक है, मेरा ही पुत्र है, चलो भाई रिटायर हो ही जाते हैं। तो चापलूसी में और प्रशंसा में क्या अंतर है। जो अयोध्यावासी कर रहे थे वो चापलूसी नहीं कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। चापलूसी केवल मन तक पहुंचता है, लेकिन प्रशंसा हृदय को स्पर्श कर जाता है। चापलूसी केवल अपने जिह्वा से प्रकट होती है, लेकिन प्रशंसा लोगों के सभी इंद्रियों को, हृदय को, भावनाओं को पूरी तरह स्पर्श करती है। चापलूसी का परिणाम क्या होता है, व्यक्ति अभिमान से मदमत्त हो उठता है, दुर्बल हो जाता है और हमेशा प्रतीक्षा करता रहता है कब कोई अब चापलूसी करेगा। नशा चढ़ जाता है उसका, उसके बिना रह नहीं पाते। और आजकल कितने लोग, युवा पीढ़ी सोशल मीडिया में लाइक नहीं लाने के कारण डिप्रेशन में चले जाते, लाइक नहीं मिला। कई जगह सुसाइड के केस भी हुए हैं कि हमारे पोस्ट को लाइक नहीं मिला। तो यहां पर देखिए, जो वास्तविक प्रशंसा है, और ऐसे लोगों से जब प्रशंसा हम प्राप्त करते हैं जो हमारे सुहृद हों,
उससे शक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए जो आशीर्वाद है वो एक ऐसा धन है जो सफलता को खरीदने में हमें सहायक बनता है। यह सर्वलौकैक मनोभिरुच्या सौभाग्य भूकाचित कृष्णपच्या यत्रायमारोपण तुल्य काल सा प्रेम साखी फलवान अतुल्य। रघुनाथ दास गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में थे, जगन्नाथपुरी के सभी निवासी दास गोस्वामी पर इतने प्रसन्न थे, मनोभिरुच्या, उन्होंने हर व्यक्ति के मन को आकर्षित किया था। सौभाग्य भू, और इस कारण इन सभी वैष्णवों के आशीर्वाद की वर्षा ने उनके हृदय को उर्वर भूमि बना दी, जिसमें भक्तिलता बीज पड़ने मात्र से वो तुरंत प्रेम का फल प्रकट कर दे। यत्रायमारोपण तुल्य काल सा प्रेम साखी फलवान अतुल्य। तो इसलिए जो श्रेष्ठ लीडर होता है उसके अंदर 3 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। पहला, उसके अंदर टैलेंट तो होना ही चाहिए, कला, उनके अंदर गुण होने चाहिए। बिना गुणों के हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए रामचंद्र जी के अंदर कौन कौन से गुण थे? शास्त्र में विशारद, शस्त्र में पारंगत, संगीत में निपुण, शासन में प्रवीण और संवाद में पटु। हर प्रकार के गुण उनके अंदर थे। दूसरा, भाव किस प्रकार का होना चाहिए। गुण के साथ भाव या एटीट्यूड भी आवश्यक है। अच्छा, जब अगर हमारे अंदर ये भाव हो कि दूसरे निरंतर हमारी स्तुति करें, हमारी ओर ध्यान दें, तो इसको दूर करने के लिए नम्रता की आवश्यकता है। दूसरा, अगर हमको लगता है हम दूसरों से अधिक बुद्धिमान हैं, तो फिर हम दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते। इससे मुक्त होने के लिए तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, दूसरों से पूछते रहना चाहिए कि मेरे लिए भला क्या है। कभी कभी लगता है अब क्या पूछने लायक कुछ है ही नहीं, सब तो मैं ही जानता हूँ, दुनिया को तो ज्ञान ही मैं दे रहा हूँ, तो और कोई है क्या है जिससे मैं पूछूं। तो कभी कभी वैष्णव संघ में रहकर भी धीरे धीरे हम संघ से अलग हो जाते हैं, क्योंकि परिप्रश्नेन बंद हो जाता है। क्योंकि लगता है कि दुनिया को सारे प्रश्नों का उत्तर जब मैं दे रहा हूं, मैं क्या दूसरों के सामने प्रश्न पूछूंगा। तीसरा, जब हम दूसरों के प्रति उपेक्षा पूर्ण व्यवहार करने लगते हैं, इनसेंसिटिविटी, तब उससे दूर होने के लिए दूसरों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए। और चौथा, कि जब मानसिक स्वास्थ्य को अगर वर्धन करना हो तो हमें कृतज्ञता की दवा निरंतर लेनी चाहिए। जब तक हम कृतज्ञ नहीं रहेंगे तब तक हम कोई सेवा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो ये कृतज्ञता बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है हम सभी को भक्ति में आगे बढ़ने। और कृतज्ञता हम कैसे व्यक्त करते हैं? सेवा के माध्यम से, है कि नहीं। अपने गुरु कृपा महाराज, जिनका नाम आपने देखा होगा कृष्ण बलराम मंदिर में, यशोदानंदन स्वामी एंड गुरु कृपा स्वामी, फॉर कलेक्टिंग सो मच मनी फॉर कृष्ण बलराम टेम्पल। तो साउथ ईस्ट एशिया में, जापान वगैरह में बहुत प्रचुर मात्रा में उन्होंने धनराशि एकत्रित की। और कुछ समय के पश्चात उनको लगने लगा ये मंदिर बन रहा है तो हमारे कलेक्शन से हम लेके आ रहे हैं, तब ये बन रहा है। मन के किसी कोने में ये भाव का बुलबुला उठ गया। उनको लगा अंदर ही अंदर उठा है, दिखेगा नहीं किसी को। प्रभुपाद जी पकड़ लिए, हाव भाव देखकर समझ गए कि हीरो बन रहे हैं।
तो प्रभुपाद जी रात्रि को ट्रांसलेशन करते थे, सुबह 12 साढ़े 12 बजे बैठ के उठ के 12:30 1 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक। तो अचानक करीब 1-1:30 बजे प्रभुपाद जी ने अपने सेक्रेटरी को कहा, गुरु कृपा महाराज को लेके आओ वृंदावन में। अब वो गए ढूंढते हुए, कहाँ सोए थे उनको जगाए, बोले महाराज उठो। बोले उठो, टाइम देखा 1 बजा है। बोले कहाँ? प्रभुपाद बुलाए। बोले प्रभुपाद बुलाए रात को 1 बजे, ये क्या इमरजेंसी आ गई? भागे भागे गए, प्रभुपाद को प्रणाम किया। प्रभुपाद ने कहा, गुरु कृपा, व्हाट वेर यू डूइंग, क्या कर रहे थे? तो गुरु कृपा महाराज ने कहा, प्रभुपाद मैं सो रहा था। प्रभुपाद ने कहा, क्यों सो रहे थे? उनको लगा अरे मैं नींद में हूं क्या, सुन नहीं रहा हूं। क्यों सो रहे थे? प्रभुपाद रात के 1 बजे हैं तो सो रहा हूं। प्रभुपाद ने कहा, मेरे लिए भी तो 1 बजा है, मैं तो नहीं सो रहा हूं, मैं तो बैठकर ट्रांसलेशन कर रहा हूं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? बोले प्रभुपाद आप तो शुद्ध भक्त हो, मैं थोड़ी हूं। प्रभुपाद ने कहा, तो तुम शुद्ध भक्त क्यों नहीं हो? तो घबरा गए, बोले यार ये प्रभुपाद बार बार मुझको पूछ रहे हैं, बात क्या है? प्रभुपाद मैं क्या करूं आप बताइए। प्रभुपाद ने कहा, जाके सो जाओ। जाते जाते सोचने लगे, ये क्या था? प्रभुपाद ने डायरेक्ट कुछ नहीं कहा, जाते जाते वो इतना डीप में सोचने लगे कि मैंने क्या गलती की, कहाँ गलती की, अपने आप उत्तर मिल गया उनको। अगले दिन थोड़ा नम्र होकर आ गए, दास भाव में आ गए। तो इसलिए रामचंद्र जी एक आदर्श नेता के स्वरूप, उनका गुण टैलेंट और उनका भाव एटीट्यूड दोनों उत्कृष्ट था। और तीसरा चरित्र है कि नहीं? अगर टैलेंट के कारण हम सफलता पाएं तो चरित्र के कारण हम उस सफलता को बनाए रख सकते हैं। अगर चरित्रहीन हो गए, जो सफलता आई वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए रामचंद्र जी वास्तव में उत्कृष्ट थे। दशरथ महाराज ने रामचंद्र जी को बुलवाया, सुमंत्र के माध्यम से रामचंद्र जी को समाचार दिया गया कि आपको राजकुमार नियुक्त किया जा रहा है। रामचंद्र जी दशरथ महाराज के चरणों का आश्रय ग्रहण किए। दशरथ महाराज ने बताया कि भाई मेरे रात्रि के स्वप्न में हर प्रकार के अपशकुन आ रहे थे, उसको देखकर मैंने सोचा कि अब यह समय आ गया। निस्वार्थ सेवा और कृतज्ञता के माध्यम से हम किसी भी ऋण को चुका सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने आश्रित अयोध्या वासियों के प्रति इस ऋण को आपको नियुक्त करके चुकाऊं। फिर दशरथ ने कहा, रामचंद्र ये राज्याभिषेक कल ही होगा। बोले इतनी जल्दी? दशरथ महाराज ने कहा, देखो भाई मन का कोई भरोसा नहीं, मन कभी भी बदल सकता है। तो लेकिन भरत ने यहाँ पे नहीं है, 12 वर्ष से भरत दूर हैं। नहीं, भरत के आने की हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, कल ही कर डालेंगे। अब फिर दशरथ महाराज ने रामचंद्र जी को कुछ प्रशासन के विषय में 2 बातें बताई। 42 श्लोक। भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रिय काम क्रोध समुत्थानि त्यजेथा व्यसनानि च। सबसे पहले कहते हैं, सम्राट और राजा होने के नाते विजय पे ध्यान मत दो, विनय पे ध्यान दो। विनयम आस्थाय भव नित्यम जितेंद्रिय। दूसरा, इंद्रियों का दमन पहले करो, शत्रुओं का दमन बाद में। फिर काम क्रोधो समुत्थानि, विभिन्न प्रकार के धन, ऐश्वर्य, मुकुट मणि इत्यादि ग्रहण करने से पहले काम क्रोध इत्यादि को त्यागने की संकल्पना करो। और
क्रोध से उत्पन्न, क्योंकि इतनी शक्ति के ऊपर आपका नियंत्रण होगा। यू विल हैव सो मच कंट्रोल ओवर पीपल। अब जब इतनी शक्ति किसी के पास मिलती है तो लगता है कि भाई मेरे इच्छा के अनुसार कुछ ना हो, भस्मीभूत कर देंगे। नहीं, क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना, क्रोध को प्रयोग करना, लेकिन उचित कार्य के लिए। क्रोध का दुरुपयोग मत करना। कई कई बड़े बड़े राजा महाराजा गण, लीडर गण समाप्त हुए हैं क्रोध के वशीभूत आकर। आगे कहते हैं 43rd वर्ष, परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा आमत्य प्रभृति सर्वा प्रकृतिश्चानुरंजय। देखिए, आपके सबसे बड़े संपत्ति, सबसे श्रेष्ठ संपत्ति आपकी कौन है? आपकी मंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और आपकी प्रजा। तो प्रजा और मंत्रिमंडल के सदस्य दोनों को साथ लेके चलो, उनको संतुष्ट रखो। प्रशासन में जो सहायक बने और प्रशासन जो प्रशासन को स्वीकार करें, जो प्रशासन को स्वीकार करें वो प्रजा, जो प्रशासन में सहायक बने वो मंत्री, दोनों को आप संतुष्ट रखिए। परोक्षया प्रत्यक्षया, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि एक राजा की क्षमता और शक्ति, एक लीडर की क्षमता और शक्ति उतनी ही रहती है जितनी उनके टीम की। जितना टीम श्रेष्ठ होगा उतना फिर फल प्राप्त होगा। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अंदर इतने गुण हैं कि हम अकेले ही सब कुछ सिद्ध कर लेंगे। नहीं, ये बेवकूफ़ी होगी। और अब इस बात को वर्णन करने के पश्चात रामचंद्र जी अपने माता के दरबार में जाते हैं, उनके प्रासाद में जाते हैं, महल में जाते हैं। रामचंद्र देखते हैं कौशल्या बैठकर प्रार्थना कर रही है। कुछ समय तक रामचंद्र जी शांत मुद्रा में उनकी प्रतीक्षा करते हैं। सीता, लक्ष्मण और सुमित्र भी उनकी माता के कमरे में आ जाते हैं। रामचंद्र लक्ष्मण को कहते हैं, दशरथ महाराज ने मुझे एक समाचार दिया है। लक्ष्मण ने कहा, क्या? रामचंद्र जी कहते हैं, अयोध्या नगरी के ऊपर एक राजा 2 शरीर के अंदर रहकर राज्य करेगा। लक्ष्मण ने कहा, इसका क्या अर्थ हुआ? रामचंद्र ने कहा, दशरथ महाराज हमें राजकुमार बनाएंगे, एक राजा, लेकिन मैं 2 शरीर में हूँ, अपना शरीर और आपका वो लक्ष्मण। और इसलिए आपकी ओर से, आपकी अनुमति से, आपके आदेश से हे लक्ष्मण, मैं इस राजगद्दी को स्वीकार करूंगा। ये रामचंद्र जी का भाव था। तब जैसे जैसे रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का वृत्तांत निकट आ रहा है, किसी भी कथा को रोमांचक बनाने, रोचक बनाने के लिए सारे व्याकरण में पारंगत, उपन्यास में पारंगत, नाट्य शास्त्र में पारंगत विद्वान जानते हैं कि किसी भी कथा को रोचक बनाने के लिए क्या लगता है? ऑपोजिशन, विरोध, आक्रमण, कोई अचानक अनिश्चित हादसा। तो अब इस समय आ गया उतारने का रावण को, क्योंकि रावण जब तक आएंगे नहीं, रामायण पूरा नहीं होगा। 2 भाई थे, हेती और प्रहेती। प्रहेती तो साधु बन गए। हेती के पुत्र का नाम था विद्युतकेश और उन्होंने विवाह किया शलकंटक से। पुत्र हुआ मंदराचल में, उस पुत्र को वहीं छोड़ गए। शिवजी और पार्वती ने उस पुत्र को उठाया और तुरंत उनको जवान बना दिया। यौवन संपन्न अवस्था में ढूंढकर उसे वापस लेके गए
विद्युतकेश और शलकंटक को सौंप दिया, कहा आप ही का पुत्र था, छोड़ गए थे, हम उसको उठा के लेके आए, लेकिन साथ साथ उसको अचानक क्षण भर में हमने उसको यौवन संपन्न बना दिया, जिससे अगर आपको लग रहा हो कि कौन इनको पालता पोसता बैठेगा, नहीं, ये सब हो गया। तो देखा रे तो बड़ा रेडीमेड काम कर दिया, तब स्वीकार कर लिए। उनका नाम रख दिया हिम सुकेश। तत्पश्चात सुकेश का विवाह हुआ देववती गंधर्व से, और तब उनके 3 पुत्र हुए, माल्यवन, सुमाली और माली। माल्यवन, सुमाली और माली बड़ा भीषण तप करने लगे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहते हैं कि बताइए क्या आप लेंगे। तब विश्वकर्मा के माध्यम से उन्होंने लंका नगरी बनवाई माल्यवन ने। सुमाली और माली भी वहाँ रहने लगे। एक बार भगवान श्री विष्णु का युद्ध इन तीनों के साथ हुआ। माली की मृत्यु हो गई। माल्यवन और सुमाली लंका छोड़कर गए, पाताल लोक में जाकर बस गए। यहाँ पर ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम था पुलत्स्य मुनि, पुलत्स्य मुनि के पुत्र का नाम विश्रवा, विश्रवा के पुत्र का नाम कुबेर। तो पुलत्स्य मुनि सुमाली के कन्या जिनका नाम था कैकशी, तो कैकशी का विवाह कराया विश्रवा मुनि के साथ। तो कैकसी और विश्रवा मुनि के विवाह और संबंध से कैकशी के अंदर एक ही इच्छा थी। कैकशी की इच्छा क्या थी कि हमारे जो दूसरे सौत है उसका पुत्र कुबेर जैसा ही शक्तिशाली हमको पुत्र चाहिए। तो ये स्पर्धा हो गई दोनों में। तो इसलिए कैकशी ने 4 पुत्र उत्पन्न किए। पहले का नाम था दशग्रीव, दूसरे का नाम था कुंभकर्ण, तीसरे का विभीषण और चौथा शूर्पणखा। तो बात यही थी कि भाई पुलत्स्य मुनि के द्वारा जो विश्रवा के माध्यम से कुबेर उत्पन्न हुए और पुलत्स्य मुनि के द्वारा जो सुमाली की पुत्री कैकसी को पुत्र हुए, स्पर्धा के आधार पर कुबेर को ही पराजित करना उनका मेन ध्येय बन गया था। अब सुमाली और मारीच और प्रशस्त कैकसी के द्वारा उद्वेगित हो गए। कैकसी कहने लगी कि भाई देखो कुबेर कैसे लंका में राज कर रहा है, कितने बड़े सोने की लंका है, आप लोग यहाँ क्यों झक मार रहे हो? जाओ लंका के ऊपर आक्रमण करो, लंका को टेक ओवर करो। और कैकसी बारंबार इस तरह बोलकर ब्रह्मा जी के तप करने के लिए उनको प्रेरित की। सुमाली, मारीच और प्रहस्त तीनों आकर दशग्रीव को समझाने लगे कि आप ही ये कार्य कर सकते हो। अब दशग्रीव ने इतने लंबे समय तक तपस्या की थी तो उनका हृदय थोड़ा कोमल था और एक्शन के इतना मूड में नहीं थे। सुबह साधना के बाद शांत लगता है ना, लगता है बस और कुछ नहीं करना, भजन ही सब कुछ है। तो उस समय अपने बड़े भाई कुबेर के साथ युद्ध करने की कोई इच्छा दशग्रीव की नहीं थी। लेकिन प्रहस्त ने दशग्रीव को बार बार बोल बोल कर कहा कि भाई आप मुझे ये कार्य दीजिए, हम जाकर धमकाएंगे। तो प्रहस्त गए दशग्रीव की ओर से कुबेर के पास, और कुबेर ने कहा क्यों आए हो? बोले दशग्रीव ने प्रस्ताव दिया है। क्या प्रस्ताव है? या तो लंका छोड़ के जाओ, नहीं तो दशग्रीव आक्रमण करेंगे। अब ये सुनकर कुबेर ने सोचा ये क्या धमकी है। अब सोच रहे थे क्या करें, तो कुबेर ने निश्चय किया छोड़ देना ही ठीक है, क्योंकि दशग्रीव के साथ कौन युद्ध करेगा। कुबेर लंका छोड़कर गए, शिवजी के पास गए, कैलाश में उनको संतुष्ट किया। शिवजी ने उनको एक अलकापुरी नाम के नया एक साम्राज्य प्रदान कर दिया विश्वकर्मा के माध्यम से। अच्छा, अब दशग्रीव वहाँ पर संतुष्ट नहीं हुए। लंका से तो भगा दिया, लंका को तो हस्तगत कर लिया, लेकिन बोले कुबेर कहाँ बैठा है। तो कुबेर के अलकापुरी में जाकर उसको विध्वंस करने लगे और वहाँ पर उनके संपूर्ण साम्राज्य को समाप्त करने लगे, और जो पुष्पक विमान था उसको उठाकर लेके आने लगे। तो जब सफलता हम प्राप्त करते हैं तो सफलता
एक श्रेष्ठ पारदर्शी चरित्र के आधार पर हमें प्राप्त करनी चाहिए, न कि डराकर धमकाकर रजोगुण और तमोगुण के आधार पर। तो इस समय रावण कैलाश में जाकर जब देखा कि ये पुष्पक विमान तो आ गया, कुबेर को भी बर्बाद कर दिया, अब बर्बादी का एक सिलसिला शुरू हो गया, तब सोचे और किसको हम बर्बाद करें। तो शिवजी के वाहन थे नंदी। नंदी को देखकर रावण उपहास करते, अरे क्या बंदर जैसा तुम्हारा मुख है। तो नंदी तुरंत उसको अभिश्राप करते हैं, मुझे बंदर से तुलना की ना, भविष्य में बंदरों की सेना मिलकर आपके मृत्यु का कारण बनेगी। तो ये रावण के जीवन में श्रापों का सिलसिला आरंभ होता है। तो जब वरदानों का हम सिलसिला अपने जीवन में रखते हैं तो संरक्षण प्राप्त होता है। जब श्रापों का सिलसिला हमारे जीवन में आरंभ होता है, उन अभिश्रापों को एकत्रित करके हम नाश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अच्छा, दशग्रीव नंदी की इस बात को सुनकर उनको लगा पता नहीं क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहा है। फिर उसको लगा अब अलकापुरी को तो ध्वस्त किया, पुष्पक विमान को भी लिया, नंदी की भी आलोचना कर दी, और कुछ करना है, और बर्बादी करनी है, कॉजलेस डिस्ट्रेस। तो उन्होंने देखा कैलाश पर्वत है, तो उनको लगा ये कैलाश पर्वत ऐसे क्यों खड़ा है, इसी को उठा डालूं। तो उन्होंने कैलाश पर्वत को उठाना शुरू कर दिया। उत्पात मचाने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि ये नहीं सोचा कि ऊपर शिवजी बैठे हैं, ध्यान लगाए हैं। तो शिवजी ध्यान में मस्त थे, उनको लगा अचानक अरे मेरा आसन कहाँ उठ रहा है। तब शिवजी अपने ही ध्यान में मस्त थोड़ा सा वजन बढ़ा दिए। वजन क्या बढ़ाए, रावण जो कैलाश पर्वत उठाया था उसका पूरा शरीर कुचलने लगा। जब इतनी बुरी तरह से उनके पूरे भुजाओं के ऊपर और पूरे शरीर के ऊपर जोर पड़ा उस वजन के कारण, उच्च स्वर में आर्तनाद करने लगे पीड़ा में, क्योंकि इतने जोर से उसको दबाया कि अब उसको छोड़ भी नहीं पा रहे थे। अब पूरी ताकत से उसको उठाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऊपर से शिवजी, वो तो पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर देते शिवजी, यहाँ पर तो हल्के से उन्होंने उसको थोड़ा वजन दिया था। अब रावण चीखने चिल्लाने लगे। तो उस समय मारीच नाम के जो उनके रिश्तेदार थे वो उनके पास आए और कहे कि भाई ये वजन बढ़ाया है शिवजी ने, बिना सोचे समझे आपने कैलाश तो उठा दिया, भूल गए कि ऊपर शिवजी बैठे हैं, तो मैं क्या करूं। बोले शिवजी को आप संतुष्ट करो। तो उस समय रावण उच्च स्वर में शिवजी की स्तुति करने लगे, और रावण ने उस समय जो स्तुति की वो अभी भी बहुत ही प्रसिद्ध है। और रावण निरंतर वो वेद स्तुतियां कर रहे थे, और उन वेद स्तुतियों को सुनकर शिवजी बड़े प्रसन्न हुए। और प्रश्न उठता है कि किसी व्यक्ति को वेदों का इतना ज्ञान हो तो थर्ड क्लास व्यवहार कैसे कर सकता है। तो इसलिए समझना चाहिए कि शास्त्रों का ज्ञान पर्याप्त नहीं, शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर अपने जीवन में उसको उतारना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर केवल ज्ञान हो और हम उसको उतार न पाएं तो उस शास्त्रों के ज्ञान का कोई लाभ नहीं है, कि नहीं। तो इसलिए भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में क्या अंतर है। भौतिक ज्ञान केवल कला के ऊपर आधारित है, आध्यात्मिक ज्ञान चरित्र के ऊपर आधारित है। तो इसलिए कहते हैं रिहर्स मीन्स रिटेंशन ऑफ लर्निंग, कन्वर्स मीन्स एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग। जब हम केवल रटंत विद्या में विश्वास रखते हैं, केवल याद करो याद करो, क्या याद कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं, और जो हमने याद किया उसका हमारे दैनिक जीवन में दूर दूर तक तालमेल नहीं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन अर्थात सर्वप्रथम हमें अपनाना है अपने इस जीवन में उस ज्ञान को। ये केवल बुद्धि के आधार पर नहीं है। रावण के अंदर बड़ी बुद्धि थी, 10 सर थे, बहुत बुद्धि प्रयोग करके उसने ये सब श्लोक एक के बाद एक सुनाए, लेकिन उनका भाव कुछ और था। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय हमारे एक प्रोफेसर थे, बड़े बुद्धिमान प्रसिद्ध,
यूनिक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे। और उस समय स्टूडेंट्स कम्युनिटी में काफ़ी फैन फॉलोइंग उनकी थी कि क्या दिमाग लगाते हैं ये, कुछ भी सॉल्व कर लेते हैं। तो उनकी एक आदत थी, जब क्लासरूम में खड़े होकर बोर्ड पे लिखते थे और कभी कभी प्रॉब्लम में अटक जाते थे, तो जेब से सिगरेट निकालते थे। सिगरेट निकालकर अपने मुंह में रखकर फूंकने लगते थे और तब मनन करने लगते थे, और फिर उनको सॉल्यूशन क्लिक होता था, फिर लिखते थे। तो स्टूडेंट्स में ये भाव था कि भाई प्रॉब्लम में अटको, क्या करो। कभी कभी वो अपने मुंह में सिगरेट डालते थे, माचिस भूल जाते थे, सामने बैठा हुआ स्टूडेंट माचिस देता था, उसको जला के देता था। तमसो मां ज्योतिर्गमय उनको देते थे, और किसी को कभी लगा ही नहीं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, नॉर्मल है। तो भौतिक विद्या में अपने आदतों का कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। रावण वैदिक ज्ञान को चरित्रहीन जीवन और आदतों के साथ अपना रहे थे, इसलिए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था उनकी चेतना पर। तो शिवजी ने रावण के इन स्तुतियों को सुनकर, शिवजी तो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने सोचा इतनी स्तुति की, छोड़ो इसको। वजन उठा लिया और शिवजी प्रसन्न होकर उनको एक तलवार देते हैं जिसका नाम है चंद्रहास, और फिर कहते हैं इस चंद्रहास को कभी छोड़ना मत और इसका कभी अपमान मत करना। और तब शिवजी की प्रसन्नता से रावण को चंद्रहास की शक्ति प्राप्त हुई। फिर रावण वहां से निकले। रावण तो भ्रमण करता रहता था, उसको लगता था पूरा ब्रह्मांड ही मॉल है, जहां जाकर कुछ भी उठाओ बिना बिल भरे। मरुत महाराजा के यहां यज्ञ चल रहा था। समाचार मिला रावण को 33 कोटि देवता इनवाइटेड हैं उस यज्ञ में। रावण की बुद्धि कैसी चलती थी, अरे एक साथ 33 कोटि देवताओं को समाप्त कर दूंगा एक ही जगह पर। तो भागे वहां पर, और जैसे ही वहां पर गए, देवताओं को समाचार मिला कि रावण आ रहे हैं हम सभी को मारने के लिए। देवता इतना घबरा गए, सभी 33 कोटि देवताओं ने अपना रूप बदल लिया, पशु पक्षी का रूप धारण कर लिया। केवल मरुत महाराज और उनके सारे नागरिक मनुष्य रूप में थे, बाकी सब पशु पक्षी के रूप में थे। रावण आके देखता है देवता कहाँ हैं, यहां तो जू दिखता है, पशु पक्षी दिख रहे हैं भाई। बहुत खोजा, समझ में नहीं आया, और तो मरुत को देखकर उन्होंने ललकारा, युद्ध करो। तो मरुत के गुरुजन उनको बोले भाई युद्ध मत करो, बेवकूफ है ये, आप ही मर जाओगे। तो मरुत बिल्कुल शांत रहे। रावण बार बार बोला चलो उठाओ तलवार, उठाओ तलवार। मरुत आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगे। रावण ने घोषणा की हार गया, ये पराजय स्वीकार कर लिया, युद्ध करने योग्य नहीं, बिलो स्टैंडर्ड। रावण निकल गए वहां से। रावण जैसे ही निकले, सभी देवता वापस अपना अपना रूप धारण किए और बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र ने मयूर का रूप धारण किया था, तो इंद्र ने मयूर जाति को वरदान दिया कि जब भी वर्षा के रूप में मैं प्रकट होऊंगा इंद्र, तब आप नृत्य करोगे, आनंदित हो जाओगे। मेरे पूरे शरीर में इतने सारे नेत्र हैं श्राप के कारण, उसमें से एक नेत्र तो आपके पंख में भी आ जाएगा, और आपका पंख भी बड़ा आकर्षक रूप से चमकेगा। हर प्रकार की बीमारी से आप मुक्त हो जाओगे और आपको किसी सर्प का भय नहीं होगा। ये सब वरदान इंद्र ने मरुत जी के यज्ञ में रावण से बचाने के कारण मयूरों को दिया। यमराज क्या बने थे? कौवा। यमराज कौवों को देखकर कहते आपको वरदान देते हैं कि भाई आपका संबंध मेरे साथ मृत्यु के साथ होगा, पिंडदान के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपके माध्यम से पितरों को सारी आहुति दी जाएगी। वरुण एक
काले वर्ण के हंस बने थे। तो वरुण ने तुरंत कहा, आज से आप श्वेत वर्ण हो जाओ। उनका रंग ही बदल डाला। कुबेर बने थे गिरगिट। तो उन्होंने कहा, मैं आपको क्षमता देता हूं कि आप अपना रंग समय समय पर बदल सको। इस प्रकार मरुत इन सभी देवताओं को संरक्षण दिए, लेकिन रावण वहां से निकले। उनका पहला पुत्र हुआ जिसका नाम था मेघनाद। मेघनाद शिवजी को प्रसन्न किए। शिवजी को प्रसन्न करने के पश्चात उनको 4 प्रकार के वरदान मिले शिवजी से। पहला, एक बड़ा रथ। दूसरा, जादुई तरकीबें करने की क्षमता। तीसरा, एक धनुष और बाण। इन सभी अस्त्रों को लेकर पिता पुत्र दोनों पहुंचे। इंद्रदेव को हस्तगत कर लिया, इसलिए मेघनाद का नाम हो गया इंद्रजीत। इंद्र के ऊपर जीत गए वो। सारे देवताओं को पकड़ के लाए जो इंद्र के आसपास थे। इंद्र के साले चेहरे चपेटों को लेके आए और लंका में उन्होंने अपने राज दरबार के किचन में लगा दिया भाजी काटने। सारे देवता जो है किचन डिपार्टमेंट में आ गए, भाजी काट रहे थे और सब बड़े परेशान थे इस अवस्था को लेकर। अब तब शनि को पकड़ा। जैसे ही शनि को पकड़ा, शनि ने रावण के ऊपर दृष्टिपात की और शनि के दृष्टिपात से रावण का विध्वंस आरंभ हो गया। ब्रह्मा जी ने रावण को कहा कि भाई, आप इतना सब कुछ कर लिए हो और क्या का उत्पात मचाओगे? अपना सक्सेस को सेलिब्रेट भी तो करो। वापस जाओ, थोड़ा पार्टी वार्टी बनाओ लंका में। कब तक घूमते ही रहोगे? क्योंकि ब्रह्मा को लगा पूरे ब्रह्मांड घूमता रहेगा तो विध्वंस मचा देगा। तो ब्रह्मा ने बीच में रोक कर उनकी प्रशंसा की। तो प्रशंसा एक ऐसी जादू है जिससे लोगों का हृदय पिघल जाता है। तो मेघनाद ने कहा, मुझे अमरत्व चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, संभव नहीं। तो मेघनाद ने कहा, ठीक है, जब तक मैं यज्ञ कर रहा हूं और जब तक शिवजी के द्वारा दिया हुआ इस रथ पर सवार हूं अपने अस्त्रों के साथ, कोई मुझे मेरा वध न कर पाए। तो ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, तथास्तु। मेघनाद को लगा मैंने ब्रह्मा को बेवकूफ़ बनाया। ब्रह्मा को लगा मैंने मेघनाद को बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आएगी जब यज्ञ के बीच से उठना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति आएगी जब वो रथ पे सवार नहीं हो पाएंगे। तो ब्रह्मा जी इस बात को जानते थे। तो ब्रह्मा जी ने बहुत आग्रह करके इंद्र को छुड़वाया। किडनैप कर लिया था ना इंद्र को। इंद्र को छुड़वा दिया और इंद्र को छुड़वाकर उनको पुनर्स्थापित कर दिया। फिर रावण कुछ समय के पश्चात गए और नर्मदा के तट पर देखा कि नर्मदा नदी के वेग को रोका है किसी ने। कौन था? कार्तवीर अर्जुन। तो कार्तवीर अर्जुन के साथ युद्ध घोषणा की। कार्तवीर अर्जुन ने जैसे बंदर को पकड़ते हैं वैसे रावण को पकड़ लिया और नंबर बना दिया। तो रावण तुरंत कहता है, लेट अस बी फ्रेंड्स, दोस्त हो जाते हैं। तो फिर पुलत्स्य मुनि जाकर कार्तवीर अर्जुन को बोले, छोड़ दो इसको बाबा। फिर रावण गए अयोध्या के राजा के अनरण्य के पास और अनरण्य को जब दंडित करने लगे तो अनरण्य ने उनको श्राप दिया कि अयोध्या नगरी के ही वंशज आपके वध का कारण बनेंगे। फिर रावण गए नारद मुनि के पास। उत्पात बहुत मचा लिया था, अब कुछ और इच्छा आ गई थी, वैराग्य आ गया था। नारद मुनि को कहते हैं, मुझे ओम मंत्र की महिमा सुनाइए, आपसे कथा सुनने की इच्छा है। नारद ने कहा, तू नालायक है, ओम मंत्र और उसकी महिमा सुनने के योग्य नहीं है। रावण ने अपने हाथ में तलवार लिया, ओम का ज्ञान दोगे कि गला काट दूं? नारद ने कहा, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम सुनने के योग्य नहीं। गुरुजनों के साथ ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं क्या? रावण अपना तलवार लिया और नारद मुनि को दे मारा। तलवार नारद मुनि के दिव्य शरीर के आर पार निकल गई। रावण सकपका गया, अरे शरीर तो दिख रहा है लेकिन मेरी तलवार स्पर्श नहीं कर रही, कौन सा शरीर है तुम्हारा?
नारद ने कहा इसको कहते हैं दिव्य देह। रावण कहता मुझे भी चाहिए, जो दिखता था उसको चाहिए। नारद मुनि ने कहा जरूर मिल सकता है। रावण ने कहा क्या करना होगा? नारद ने कहा भगवान नारायण का नाम लो, राम का नाम लो, विष्णु का नाम लो, दिव्य देह बनेगा। रावण क्रोधित हो गए, कदापि नहीं ले सकता मैं। तब नारद मुनि ने सोचा अब चलो कुछ तो हल ढूंढना पड़ेगा इनका। तो रावण को कहते हैं कि क्या आप यहां वहां भटक रहे हो, ऐसे ऐसे लोगों को मार रहे हो जो पहले ही कमजोर हैं, पहले ही जिनका बैक पेन है, हेडेक है, ये है वो है, मरने वाले हैं, मृत्यु आने वाली है, जो पहले ही मरे हैं उनको मार के क्या लाभ? हाँ, आप जैसे शक्तिशाली पराक्रमी योद्धा को तो ऐसे व्यक्ति को चुनौती देना चाहिए जो पूरे ब्रह्मांड को मृत्यु के भय से भयभीत करके रखा है। कौन? यमराज। समझे क्या? रावण ने कहा ऐसा क्या? नारद ने कहा अरे युद्ध करना हो तो एक ही व्यक्ति योग्य है, यमराज। ललकारो यमराज को। तो रावण ने कहा थैंक यू फॉर दैट टिप। रावण तुरंत निकलते हैं, यमलोक पहुंचते हैं और यमलोक में जाकर जब देखते हैं कि यमदूत किस तरह से पापी लोगों को उबाल रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं, रावण के मन में क्या उत्पन्न हुआ? करुणा। रावण जोर से चिल्लाते हैं छोड़ दो इन बेचारों को। तो यमदूत सोचते ये कहां से आ गया मूर्ख, कौन चिल्ला रहा है, बिना टिकट के एंट्री मारा है। तो रावण कहते छोड़ दो नहीं तो तुमको समाप्त कर दूंगा। अब यमदूत बोले अब तो हमको तो ऑर्डर है, करते रहेंगे, हम क्यों छोड़ें। रावण आक्रमण करने लगा। अब यमदूतों को दूसरों को पीड़ा देने की आदत थी, युद्ध की आदत नहीं थी। सब जोर जोर से यमराज को पुकारने लगे। यमराज वहां तैयार हो गए, आ गए और रावण को वहीं समाप्त करने वाले थे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले अरे अगर यमराज रावण को मार दिए तो रामायण के कथाकारों का क्या होगा? 9 दिन की कथा कैसी होगी? 3-4 दिन में ही खत्म करना होगा, आज ही खत्म हो जाता। तो हम ब्रह्मा जी के आभारी हैं कि रोक लिया। ब्रह्मा जी ने रोक लिया और ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखिए ये इस तरह की मूर्खता करता रहता है। अगर मान लीजिए अगर ये बच गया, आपने उसको मारने का प्रयास किया और मैंने इसको वरदान दिया कि भाई केवल इस तरह से कि वानर और मनुष्य इसको न मार सके, इस तरह का वरदान उसने लिया है, तो फिर बाई चांस आप भी न मार सको तो इसकी तो महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास इतना उड़ जाएगा कि उसको रोकना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए छोड़ दीजिए, अभी प्रयास भी मत कीजिए। तो यमराज तैयार हो गए। यमराज के अंदर परिपक्वता थी, नम्रता थी, ब्रह्मा जी की बात को सुनकर स्वीकार कर लिए। तो रावण लौट के आए लंका और अपने लिए ही नाम घोषित कर दिया। किसी ने उसको दिया नहीं, खुद ही नाम ले लिया, त्रिलोकेश्वर। अपने आप को सुना दिया त्रिलोकेश्वर। यमराज ये मुझे नहीं मार पाए। अच्छा, अब अयोध्या नगरी की बात हम देखते हैं कि अयोध्या नगरी में हर प्रकार के उत्सव की परिस्थितियों को देखकर मंथरा समझ जाती है कि यहाँ कुछ होने वाला है। मंथरा उस उत्सव को देखकर अयोध्या वासियों को पूछती है कि क्या उत्सव है, और सब कहते हैं आपको पता नहीं, रामचंद्र जी को राजकुमार बनाने वाले हैं, आपको ये समाचार नहीं। मंथरा घबरा कर जाती है और कई को जगाती है और फिर ये श्लोक कहती है, श्वपुष्येण जित क्रोधम यौवराज्येन राघवम राजा दशरथो रामम अभिषेचितानघम। तो वो कहती है कि पौष नक्षत्र में महाराज दशरथ राघव को राजकुमार के रूप में घोषित करने वाले हैं। अब आचार्यगण बताते हैं कि रावण का उत्पात बढ़ रहा था।
रावण से आतंकित देवतागण बारंबार प्रार्थना कर रहे थे कि रामचंद्र जी हमारी सहायता में आए। रामचंद्र जी अयोध्या में मस्त हैं अपनी पत्नी के साथ, 12 वर्ष बीत गए, राम राज्य चलता चला जा रहा है। तो सभी देवता जाकर सरस्वती जी को बोले आप कुछ कीजिए। तो सरस्वती जाकर मंथरा की जिह्वा पर बैठ गई, जिससे कि रामचंद्र जी का वनवास हो सके। तो रावण के पाप और देवताओं की प्रार्थना दोनों जब सम्मिलित हुई तब ये प्रसंग आगे बढ़ता है। तो मंथरा कैकेयी को कहती है उठो मूर्ख, कहाँ सो रही हो। कैकेयी उठ गई। मंथरा कहती है आप तो ऐसे सो रहे हो जैसे चंद्रमा के ऊपर राहु ग्रस्त कर दे और फिर भी उसको पता भी नहीं पड़े, इस प्रकार आप अज्ञान में हो। कैकेयी कहती है जिस महिला के 4 पुण्यवान पुत्र हो उसको किस बात का भय। मेरे 4 पुत्र चारों तरफ मेरे संरक्षण के लिए तत्पर हो तो मुझे किसी विपत्ति का भय नहीं। मंथरा कहती है कैकेयी दशरथ महाराज आपको बेवकूफ बनाकर आपके सामने आडंबर रचाते हैं कि आप सबसे प्रिय हो, लेकिन आज इस बात को प्रमाणित कर दिया कि आप प्रिय नहीं, सबसे प्रिय कौशल्या है। और आगे ये श्लोक कहती हैं उपस्थित प्रयुंजान त्वयि सांत्वम अनर्थकम अर्थे नैवाद्यते भरता कौशल्याम योजयिष्यति। आपको तो मीठी मीठी बातें बोल के चुप करा देते हैं, लेकिन जब असली माल है वो तो कौशल्या के लिए रिजर्व करते हैं। अच्छा, आप अभी तक दशरथ रूपी विषधर भुजंग को अपने छाती पर लेकर घूम रही थी कैकेयी, उसे आप इतना प्रेम दे रही थी, लेकिन इतना दूध पिलाने के बाद विष ही उगलने वाला है सर्प। उसी प्रकार दशरथ महाराज आपको उपेक्षा करके कौशल्या नंदन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको लग रहा था कि मैं दशरथ महाराज के ऊपर पूर्ण नियंत्रण कर चुकी। दशरथ महाराज प्रेम भरे शब्द आपको दिए, लेकिन जब एक्शन का समय आया सारा लाभ कौशल्या को दिए हैं। बाहरी रूप से आपके साथ प्रेम भरे शब्द बोलते रहे, लेकिन कपटता से अब वो सब कुछ कौशल्या के हित में करने जा रहे हैं। कौशल्या दशरथ के निमित्त बन रही है आपके संपूर्ण भविष्य को आग लगाने में। दशरथ महाराज रामचंद्र को राजा स्वरूप, आपके पुत्र को बिल्कुल ही निरर्थक स्वरूप, ताटका को समाप्त करने वाले, सूर्य वंश को लज्जित करने वाले, कितने मूर्ख ये दशरथ महाराज हैं कि ताटका जैसी महिला को वध करने वाले रामचंद्र को युवराज घोषित कर रहे हैं। मैं तो आपके कैकेयी और भरत महाराज के भविष्य के विषय में चिंताग्रस्त हूं। आगे कहती हैं अतीव सातु संहृष्टा कैकेयी विस्मयान्विता एकामाभरणं तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभम्। कैकेयी मंथरा के इन रामचंद्र जी को राज्याभिषेक नियुक्त करने के इस समाचार को सुन के प्रसन्न हुई और अपना बहुमूल्य रत्न जड़ित हार उनको दे दिया। और हार देकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहती है अगले श्लोक में इदं तु मंथरे मह्यम आख्यासी परमं प्रियम
एतन्मे प्रियम आख्यातु किं वा भूय करोमि ते। अरे कितना सुंदर समाचार आप मेरे समक्ष लेके आए हो मंथरा, बताइए मैं और क्या करूं कि इतना सुंदर समाचार आप मेरे समक्ष लेके आए हो। अब इतना जब सुनने के बाद कैकेयी उनको जैसे ही ये हार देती है, मंथरा उस रत्न जड़ित हार को अपने हाथ में लेकर पूर्ण शक्ति के साथ उसे धरती पर पटकती है और हार के सारे मोतियां यहां वहां तितर बितर हो जाते हैं। फर्श पे एक लकीर आ जाती है और कैकेयी घबरा जाती है, ये क्या हो गया। मंथरा कहती है, कैकेयी तुम कितनी मूर्ख हो, समुद्र के बीच कोई नाव में जा रहा हो और कोई इस नाव में छिद्र करने लगे, वो आपका शत्रु बनता है। अरे भाई, आपकी जो सपत्नी है कौशल्या, वो आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। शत्रु और अग्नि दोनों के साथ तुरंत हमें झेलना चाहिए, उसे समाप्त करना चाहिए। अगर समय पर आपने कुछ कार्य नहीं किया तो आप अपने आप को, अपने पुत्र को नहीं बचा पाओगे, और फिर मेरा क्या होगा। मैं तो पहले ही दासी हूं। आप, मैं और आपके पुत्र तीनों की यही अवस्था होगी। आप कैकेयी कौशल्या की दासी बनोगे, भरत राम के दास बनेंगे। सीता को तो क्या है, सीता तो प्रसन्न रहेगी, और भरत महाराज की पत्नी बेचारी सीता की दासी बनकर वो भी चंद्रमा की तरह धीरे धीरे अमावस की ओर चली जाएगी। कैकेयी कहती है, मंथरा तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। रामचंद्र जी के अंदर तो रत्नों से भी सुशोभित विभिन्न प्रकार के गुण हैं। धर्मात्मा है, सत्यपरायण है, चरित्रवान है, शुद्ध है। वो अपने भाइयों के प्रति कभी अत्याचार नहीं करते। वो हमें पिता समान संरक्षण देते हैं, सूर्य वंश के सबसे श्रेष्ठ हैं। और मंथरा, हम लोग सूर्य वंश में जन्मे हैं और इसके प्रतीक हैं, सूर्य वंश के प्रतीक मयूर हैं। मयूर में भी जब अंडे देते हैं तो सबसे बड़ा ज्येष्ठ माना जाता है। तो अगर रामचंद्र ज्येष्ठ हैं तो राजगद्दी, राज सिंहासन पर अधिकार भी उनका है। और मंथरा, वास्तव में देखा जाए, रामचंद्र मेरी सेवा भरत से भी अधिक करते हैं, तो मैं राम से बहुत संतुष्ट हूं। और मैंने ये भी देखा है कि रामचंद्र कौशल्या से अधिक सेवा मेरी करते हैं, तो मैं राम से द्वेष क्यों करूं। इतना प्रेमी पुत्र है वो मेरा। तो मंथरा फिर कहती है, देखो मूर्खों की तरह बात कर रहे हो, अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ, क्योंकि भूतकाल में आपने कौशल्या के प्रति बहुत अत्याचार किए हैं, कौशल्या को बहुत अपमानित किया है। वो सब बातें कौशल्या याद रखेगी और जब उसको शक्ति मिलेगी आपको उसी प्रकार का अपमान देगी। और दूसरा, अपने पुत्र भरत को बचाओ। इतने समय तक भरत 12 वर्ष तक अयोध्या से दूर क्यों रहे। 12 वर्ष तक दूर रहने के कारण दशरथ महाराज के निकट नहीं आ पाए। रामचंद्र दशरथ के फेवरेट बन गए, देखो। और आपको मैं तो ये कहती हूं कि अगर रामचंद्र को राजा घोषित किया जाए तो भरत को तो बताओ कि अयोध्या में आए ही नहीं, उसकी जान को खतरा है। कहीं करे क्या क्या बोल रही हो तुम मंत्रा वगैरह, ये तो कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी बात तो आपको अपने पिता को बचाना है। कहीं बोली मेरे पिता, मेरे पिता का और रामचंद्र के बीच में क्या कनेक्शन है। और देखो आपके पिता अश्वपति और जनक महाराज सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी हैं, हमेशा युद्ध करते रहते, एक दूसरे से बहुत घृणा करते हैं। जैसे ही रामचंद्र राजा बनेंगे, जनक महाराज अश्वपति के ऊपर आक्रमण करेंगे और आप देखते रह जाओगे, आपके पिता को मृत्यु के वो घाट उतार देंगे। तो इसलिए मैं तो ये कहती हूँ, आपके चारों तरफ ऐसे ही लोग हैं जो आपके और आपके पुत्र का विध्वंस देखना चाहते हैं।
तो कैकेयी ने कहा मैं करूं क्या? मंथरा कहती है देखिए बहुत समय पूर्व दशरथ महाराज ने संबरासुर के साथ युद्ध करते समय आपको 2 वरदान दिए थे। तो आगे वो कहती हैं अपवाह्य त्वया देहि संग्रामं नष्टचेतनः तत्रापि वीक्षतश्शत्रैः प्रतिस्ते रक्षितस्त्वया। जब आपके पति निस्सहाय और बुरी तरह अचेत अवस्था में थे तब आपने उनको बचाया और उस सेवा के बदले में उन्होंने 2 वरदान आपको मांगने के लिए कहा और इसलिए मैं चाहती हूं कि आप 2 वरदान मांगिए। 2 वरदान क्या हैं? भरत महाराज को राजा बनाया जाए और रामचंद्र जी को 14 वर्ष तक वनवास घोषित किया जाए, क्योंकि त्रेता युग में 14 वर्ष तक अपनी संपत्ति को छोड़कर दूर जाए तो संपत्ति के ऊपर अधिकार समाप्त हो जाता है। त्रेता युग में 13 वर्ष और कलयुग में 12 वर्ष। ये भी कहते हैं 14 वर्ष 14 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सीता देवी की यात्रा इस प्रकार है कि कैसे 14 लोकों से मुक्त होकर हम वैकुंठ लोक अयोध्या धाम प्राप्त कर सकें। और इसलिए हे देवी, रामचंद्र जैसे ही अपने पद को छोड़ेंगे और भरत महाराज उस पद को प्राप्त कर लेंगे, लौट के आएंगे भी तो किसी को याद भी नहीं रहेगा। 14 वर्ष बहुत लंबी अवधि होती है, सब भूल जाएंगे। कैकेयी ने कहा मंथरा, इतने वर्ष पूर्व कुछ हुआ मेरे साथ, मैं भी भूल गई थी कि वो 2 वरदान मिले थे, आपको कैसे याद है? तो मंथरा ने कहा भाई मुझे तो आपकी सेवा करने में ही लालसा, इसलिए याद ही था। तो कैकेयी कहती है आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे बचा लिया और आपके इस कुबड़ के अंदर कितनी बुद्धि है वो मैं आज समझ पा रही हूं। और इसलिए मैं चाहती हूं कि जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपहार हो, भेंट हो, मैं आपको दूं, क्योंकि आपने मुझे ऐसी युक्ति सुलझाई है। अब आगे बताती हैं कि किस तरह इसको व्यक्त किया जाए। टेक्स्ट 25 मंथरा एडवाइस देती है, दशरथ महाराज को ले आओ, कोप भवन में रहो। कोप भवन में रहोगे, दशरथ महाराज आपको इस क्रोधित अवस्था में देखकर सहन नहीं कर पाएंगे। जब वो दुर्बल हो जाएंगे तब उस समय आप इन 2 वरदानों के अस्त्र को चला देना। ये अस्त्र दशरथ महाराज के हृदय को भेद डालेगा। न त्वां क्रोधयितुं शक्तो न क्रुद्धां प्रत्युदीक्षितुं तब प्रियार्थं राजा हि तब प्रियार्थं राजा हि प्राणान् अपि परित्यजेत्। राजा न आपको क्रोधित देख सकता है, न आपके प्रति क्रोध कर सकते हैं, और आपको संतुष्ट करने के लिए वो अपना जीवन दान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए याद रखो कि आपके शब्दों को वो भेद नहीं सकते। 26वें श्लोक में कहते हैं नहीं अतिक्रमितुं शक्त तव वाक्यं महीपतिः मंदस्वभावे बुद्ध्यस्व सौभाग्य बलमात्मनः। अरे मंद स्वभाव, समझो कि राजा आपके शब्दों को भेद नहीं सकते और आप जानते हो कि दशरथ महाराज आपके सौंदर्य के पीछे कितने पागल हैं। तो यही उचित समय है। मंथरा कहती है कैकेयी, कोप भवन में जाकर मान लीला करो, संदेश भिजवाओ दशरथ महाराज को, और जब दशरथ महाराज प्रवेश करें उस समय मेरी युक्ति के अनुसार
ये दो वरदान प्रस्तुत करो। भरत महाराज को राजा और प्रभु रामचंद्र को वनवास 14 वर्षों के लिए। अब देखिए, कैकेयी के अंदर इतना प्रेमी स्वभाव था, इतनी श्रद्धा थी रामचंद्र जी के प्रति। वैष्णव सत्संग में श्रद्धा एक बहुत ही तगड़ी रस्सी की भांति होती है। इस श्रद्धा के आधार पर हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और वैष्णव निंदा एक नंगी तलवार है, और जब इस निंदा की तलवार उस पर आती है तो श्रद्धा टूट जाती है। वैष्णव संग से दूर होने का अर्थ यह नहीं कि हम शरीर को कहीं और लेके चले जाएं। संग के अंदर बैठे बैठे ही जब शनै शनै वैष्णवों के प्रति हमारी श्रद्धा नष्ट होने लगती है, वो मंथरा की तीखी निंदा और तलवार ने उस श्रद्धा को समाप्त कर दिया। इसको कहते हैं अपराध, अपघत राढ़। राढ़ अर्थात संतोष। जब वैष्णव के साथ संबंध नहीं होगा, सेवा नहीं होगी, सेवा नहीं होगी तो स्नेह नहीं होगा, स्नेह नहीं होगा तो समर्पण नहीं होगा, समर्पण नहीं तो आदान प्रदान नहीं, आशीर्वाद नहीं, और तब संतोष असंतोष में परिवर्तित हो जाता है। शरीर रहता है संग में, लेकिन मन उस सत्संग में भक्ति का संतोष अनुभव नहीं कर पाता। और जब भक्ति का संतोष अनुभव नहीं कर पाता तो फिर हम इंद्र तृप्ति का संतोष अनुभव करने का प्रयास करते हैं। तो फिर अपराध का परिणाम होता है इंद्र तृप्ति। पुरानी आदतें फिर डंक मारने लगती हैं। तो इसलिए मंथरा ऐसे निंदा के प्रतीक हैं जो श्री राम और श्री राम के भक्तों के संग में हमारी श्रद्धा रूपी रज्जू को तीखी तलवार से काट डालती है। देखिए, कैकेयी का आरंभ में कितनी श्रद्धा थी, कितना भाव था, लेकिन डंक मार मार के, आलोचना कर कर के, निंदा कर कर के, इस विष को घोल कर जब कैकेयी को पिलाया, तब कैकेयी धाराशायी हो ही गई। तो इस प्रकार हमने अयोध्या कांड का पहला लेक्चर और इस रामायण सत्र का चौथा सेशन पूर्ण किया। जे हम लोग 5वां सेशन आरंभ करेंगे कि अब कोप भवन में आकर दशरथ महाराज के साथ क्या होता है। देखिए, रामायण तो सब जानते ही हैं हम, लेकिन फिर भी जब हम क्रमशः इस प्रकार कथाओं के साथ शिक्षाओं को लेकर सुनते हैं तो एक दिव्य प्रकार की अनुभूति और हृदय में प्रेरणा जागृत होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम और हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।